नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ और इस चैनल के माध्यम से हर वो खबर, चाहे आपकी नौकरी से हो चाहे आपकी शिक्षा से हो, लेकर आते हैं आपके लिए सबसे पहले। तो आज की इस शाम का अपडेट बहुत ही बुरा है और ये ब्रेकिंग न्यूज है। कल के अखबारों की सुर्खियां बनने जा रहा है ये न्यूज, क्योंकि हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आ चुका है। जी हां दोस्तों, बिहार में शिक्षक बनने वाले जिन छात्रों ने सपना देख रखा था नई नौकरियों के, उनके सपने टूटते नजर आ रहे हैं। 94,000 शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। ये हाई कोर्ट का फैसला आज शाम को आ चुका है। तो क्या कुर्सी कुमार बचा पाएंगे अपनी कुर्सी? चलिए जानते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, आज सुबह मैंने 2 अपडेट और दी थी, जहां पे कुछ प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां आने वाली हैं बिहार में, उनको लेकर भी यहां पे अपडेट दिए गए हैं। तो अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। उसके अलावा बिहार दरोगा परीक्षा की जो अपडेट है, 23 अगस्त को होना है इस बहाली को, एग्जामिनेशन को, तो शायद इसका डेट अब चेंज नहीं होगा, जैसा कहा गया है इस खबर में भी। तो इसको भी जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब लेकर चलते हैं दोस्तों आज के इस अपडेट में, जो कि आज शाम को पब्लिश किया गया है। जी हां दोस्तों, इस खबर में बताया गया है कि बिहार में शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों का सपना टूटता नजर आ रहा है। क्यों भाई? तो यहाँ पे करीब 94,000 प्राइमरी शिक्षकों की बहाली निकाली गई थी और इस पे हाई कोर्ट ने फिर से एक बार रोक लगा दी है। क्या कारण बना है इसके रोक लगाने का, इसके लिए चर्चा करेंगे। जी हाँ, लेकिन आपको बता दें कि ये एक बहुत बड़ा आक्रोश हो जाएगा उन अभ्यर्थियों के लिए भी, क्योंकि देखिए बिहार सिपाही, बिहार दरोगा में तो ये चीजें हो रही हैं। धांधली होने के बावजूद भी, बहुत सारे लोगों के कहने के बावजूद भी उस पर कोई जांच नहीं बैठी, ना ही कोई इसकी प्रक्रिया रोकी गई। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सरकार अपना काम कर रही है, उनको लगता है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन यहाँ पे करीब 94,000, 1 लाख ये वैकेंसी होता है भाई, ठीक है। 94,000 वैकेंसी को यहाँ पे हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। क्या कारण दिया है इसके ऊपर जानते हैं और आपसे सवाल पूछेंगे कि क्या ये कुर्सी कुमार की कुर्सी बचेगी या फिर जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार में एक बार फिर शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों का सपना टूटता नजर आ रहा है और पटना हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक बहाली की रोक लगा दी है। कोर्ट के आदेश के अनुसार यहाँ पे बताया गया कि बिहार में होने वाले करीब 94,000 प्राथमिक बहाली जो शिक्षकों की है, उसकी प्रक्रिया फिलहाल टाल दी गई है। दोस्तों, शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में नियमों में बदलाव के विरुद्ध दायर याचिका की गई, हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दोस्तों, जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय जी ने यहाँ पे याचिका की सुनवाई की और करते हुए तत्काल बहाली की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। तो सबसे बड़ी अपडेट है यहाँ पे जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय जी ने याचिका पर सुनवाई करते हुए तत्काल बहाली की प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी है और आदेश दिया है कि साथ ही कहा भी है ये भी चीज की यहाँ पे कि सरकार जो है बहाली की प्रक्रिया के नियमों में जो बदलाव कर रही है कैसे कर सकती है। कोर्ट ने साफ साफ यहाँ पे बोला है कि जिस शिक्षक बहाली की प्रक्रियाओं में जो नियमों में बदलाव करने के अधिकार किसी को नहीं है और ना ही सरकार को है। आपको बता दें कि शिक्षक बहाली के लिए राज्य सरकार की जो नए नियम बनाए गए थे, सपोज पहला जो नियम था यहाँ पे, उसके अनुसार 23 नवंबर 2019 तक जो डीएलएड पास अभ्यर्थी थे आवेदन कर सकते थे, यह कर सकते हैं। ऐसे में दिसंबर 2019 में जो एसटीईटी पास अभ्यर्थी होंगे, जो कि एसटीईटी का एग्जाम अभी रद्द कर दिया गया है, जी हाँ, तो एसटीईटी पास करने वाले जो अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकेंगे, ठीक है, नहीं कर सकते हैं अब। तो सरकार के इस नियम के विरोध में अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए, क्योंकि जाहिर सी बात है ये प्रक्रिया चल रही है और एसटीईटी के जो छात्र हैं वो कैसे बहाली की प्रक्रिया में भाग लेंगे। तो ये बहाली की प्रक्रिया चल रही है और 2019 वाले में भी इसको जोड़ा गया बहाली में। तो ये आखिर जो 2019 में जब ये एसटीईटी देकर छात्र निकलते वो भी इसमें भाग ले सकते थे, लेकिन वो तो इससे वंचित रह जाएंगे। जो एसटीईटी पास अब होगी एग्जाम तो 2020 में होगी, उसका रिजल्ट भी कब तक आएगा कुछ पता नहीं, ठीक है। तो एसटीईटी 2019 का जो एग्जाम पास करने वाले अभ्यर्थी आवेदन अब नहीं कर सकते थे, इसलिए सरकार ने इस नियम के विरोध में आकर, जी हाँ, अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए हैं और जहां सुनवाई करते हुए जस्टिस उपाध्याय ने तत्कालीन बहाल, जी हाँ, जो बहाली प्रक्रिया थी इस पर रोक लगाने का आदेश दे दिया है। साथ ही राज्य सरकार से अपना पक्ष रखने का भी कहा गया है। यहाँ पर कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस मामले में 4 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट आपको अब मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ पे 2 चीज़ें। पहली चीज़
कि 94,000 पदों की वैकेंसी निकाली गई। ओके, इस प्रक्रिया को 3 पार्ट में लिया जा रहा था। 32,600 कुछ वैकेंसी थी, उसके बाद 30,000 कुछ 29,000 कुछ वैकेंसी थी जिसको दूसरे चरण में रखा गया, और उसके बाद जो 34,000 की लगभग वैकेंसी थी जो कि STT 2019 वाले छात्र दे रहे थे, उनका सिलेक्शन होना था। ये करीब करीब 94,000 की टोटल वैकेंसी यहाँ पे बताई गई थी। ठीक है, इस प्रक्रिया में 5वें और 6ठे चरण, जो पहला प्रक्रिया था, 5वें और 6ठे चरण की जो प्रक्रियाएं चली उसमें बहुत सारे लोगों ने अपना नियोजन दिया, जो कि 2011, 12, 13, 14, 15 तक के छात्र यहाँ पे आवेदन किए। उनके लिए उनका एज क्राइटेरिया भी बढ़ा दिया गया था। एज क्राइटेरिया तो आपको यहाँ भी बढ़ाया गया था, है ना। STT 2019 में भी 2 साल बढ़ाकर आपको फॉर्म भरने का मौका दिया गया था। उसके बाद ये जो वैकेंसी थी दोस्तों 29,000 समथिंग यानी कि 30,000 कुछ की वैकेंसी थी, उसमें भी यहाँ पे वैकेंसी को जोड़ा गया, और वैकेंसी में बोला गया कि जो भी छात्र 2011 तक के नहीं हुए हैं वो भी मतलब इस प्रक्रिया में अपना नियोजन प्रक्रिया कर सकते हैं। और जिला वाइज आपको पता होना चाहिए कि हर जिला में नियोजन की प्रक्रियाएं चल रही थी, और नियोजन की प्रक्रियाएं चलते चलते यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, ये सारी चीज़ें रोक दी गई। अब ये रोकी गई, इसके बाद क्या हुआ कि जो भी प्रक्रियाओं में, जो भी जिलों में प्रक्रियाएं चल रही थी, कुछ में जिलों में कंप्लीट हुआ था, कुछ में अभी अधूरा भी था। बहुत सारे जगह पे 6ठे चरण की प्रक्रिया पूरी भी नहीं हुई है। ठीक है, बहुत सारे जिलों में। और सरकार ने यहाँ पे नौकरी देने और यहाँ पे दिसंबर में ही आपको नियोजन पत्र बांटने की भी बात की थी कि 31 दिसंबर तक नियोजन पत्र बांटे जाएंगे। फिर उस डेट को एक्सटेंड करके मार्च में किया गया कि मार्च तक बांट दिए जाएंगे। फिर उसके बाद इसको स्थगित कर दिया गया, और अब खबर आ रही है कि हाईकोर्ट ने ही रोक लगा दिया। तो ये तो एक सरकार की नाकामी दिख रही है। यहाँ पे सरकार के पास कोई जॉब वैकेंसीज नहीं है शिक्षक भर्ती को लेकर, और ना ही वैसे कोई वैकेंसी को लेकर है, क्योंकि अगर वैकेंसीज होती यहाँ पे तो जॉब्स मिलते हैं भाई, सीधी सी बात है। इनके पास बस बहाने हैं 10, और वो बहाने को सामने रख रहे हैं। अब यहाँ पे हाईकोर्ट ने मोहर लगा दिया, अब सितंबर 4 के बाद इसकी सुनवाई होगी। तो सितंबर यानी कि अभी चल रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि लगभग 2 से 2.5 महीने अभी जो हैं ये बिल्कुल खाली रहेगा। फिर उसके बाद डेट पे डेट मिलेंगे आपको, ये सारे डेट आगे और बढ़ेंगे, ये प्रक्रियाएं चलती रहेंगी, ये साल खत्म हो जाएगा, इलेक्शन आ जाएगा। तो क्या मेरा सवाल है सरकार से कि ये कुर्सी बच पाएगी अगर इनको नौकरी नहीं मिलेगी तो? क्योंकि ये तो 1 लाख हैं ही छात्र, बाकी जो अदर एग्जामिनेशन है बिहार के, उन छात्रों का क्या? वो छात्र कैसे करेंगे? वो छात्र कहाँ जाएंगे? उनको नौकरी कौन देगा? और जो प्रवासी आ रहे हैं बाहर से, जो बाहर से बिहार आ रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। आप लोग करंट अफेयर पढ़ते होंगे ना, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे गरीब कल्याण योजनाएं चल रही हैं कि जो प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं उनको भी नौकरी देने की बात की जा रही है। तो उनको नौकरी कहाँ से मिलेगी? जब ऊपर के ही नौकरी नहीं रहेगी, उनको कहाँ से मिलेगी? नीचे वालों की नौकरी कहाँ से आएगी? तो ये सरकार जो है यहाँ पे विफल नजर आती हुई दिख रही है। अब यहाँ पे इनसे मांगा जा रहा है दोस्तों कि आप 4 सितंबर तक अपनी जो बातों को यहाँ रखिए। हो सकता है कि यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से मेरी बातें सरकार तक पहुँचे, तो मैं उनसे बस एक छोटा सा ही विनम्र यहाँ पे निवेदन करूँगा कि जो भी प्रक्रिया हो, आप हमारे जो हम छात्र हैं, जो हम सब छात्र हैं, इन सभी छात्रों के साथ खिलवाड़ ना करें। क्योंकि 2011 के बाद तो शिक्षक भर्ती के बारे में अगर बात करें, 2011, 12, 13, 14 और उसके बाद अब तक कह लीजिए, तो यहाँ पे इन सब के साथ सिर्फ धोखा हुआ है। और क्या ये बहाली भी प्रक्रिया धोखा में होने जा रही है? तो सरकार इसका जवाब दे और जल्द कुछ ना कुछ इसके ऊपर आके कुछ बोले सरकार। ऐसे नहीं कि बस चुप्पी बैठे हुए हैं। कोर्ट ने मोहलत दे दिया है यहाँ पे कि आप आइए 4 तारीख के बाद, 4 सितंबर के बाद वहाँ सुनवाई होगी, उसके बाद वो फैसला होगा। सरकार ने तो, कोर्ट ने तो बोल ही दिया, यहाँ पे हाई कोर्ट ने तो बोल दिया है कि आप यहाँ पे अपना जवाब दीजिए कि ऐसा क्यों किया गया है। डीएलएड वालों को मौका दिया गया है, तो उसके बाद 2019 जो एसटीटी दे रहे हैं छात्र, उनको कैसे मौका दे पाएंगे आप? तो क्या ये रिजल्ट लेके बैठे रहेंगे आगे आने वाले समय में? तो ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि 94,000 वैकेंसी तो यहाँ फुलफिल होने नहीं जा रही है। तो 2019 का जो एसटीटी का वैकेंसी निकाला गया है, उस वैकेंसी के छात्र कब आवेदन करेंगे और कब उनकी नौकरी लगेगी? तो आप तो समय पे एग्ज़ाम नहीं करवा रहे हैं, एग्ज़ाम हो भी रहे तो धांधली में फंस जा रहे हैं, एक पेपर लीक हो जा रहा है, और उसके लिए अगर जब सीबीआई जांच मांग की जा रही है तो आप लोग यहाँ पे उसका कुछ जवाब भी नहीं दे रहे और ना ही कोई जांच बैठा रहे हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं यहाँ पे। तो सवाल बस एक ही खड़ा होता है कि क्या
कुर्सी कुमार की कुर्सी बचेगी या जाएगी? ये सवाल सरकार से भी है और आपसे भी है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लेकिन कोई अपशब्द नहीं यहाँ पे बोलेगा, कोई भी किसी को कुछ भी नहीं। अगर जिसके भी कमेंट्स ऐसे आएंगे वो डिलीट कर दिए जाएंगे। बस आप लोगों के पास ऐसी खबर पहुंचाना ये इस चैनल का माध्यम है ना, इस चैनल का मोटिव है कि ये सारी खबरें आप तक पहुंचे, ताकि सरकार जो क्या कर रही है, क्या होना चाहिए और क्या कर रही है, ये सब आपको पता लगना चाहिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।